इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी इनकम का टैक्स कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसकी बहुत ही इजी प्रोसेस सरल शब्दों में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे। जैसे पहला प्रश्न कि यदि किसी शिक्षक साथी ने होम लोन लिए हैं, तब ऐसी परिस्थिति में होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों एक साथ ऐड होंगे या फिर अलग अलग ऐड होंगे। और दूसरा प्रश्न कि हम अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस स्लैब से करें, नए स्लैब से या पुराने स्लैब से, जिससे इनकम टैक्स में हमें अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे तमाम इन सभी सवालों के जवाब और देखेंगे कि हम अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम एक एक्सेल फाइल लेंगे जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइल के विषय में बताना चाहेंगे कि इस फाइल को छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 एवं मेरे बड़े भाई श्री अविनाश ठाकरे जी ने बनाया है, जिसकी सहायता से हम बहुत ही इजीली अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें नए स्लैब में कितना इनकम टैक्स लग रहा है, साथ ही पुराने स्लैब में हमें कितना इनकम टैक्स लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में अपना वार्षिक वेतन विवरण होना बहुत जरूरी है। अपना वार्षिक वेतन विवरण यदि आप शिक्षक हैं तब एजुकेशन पोर्टल से बहुत ही इजीली आप वार्षिक वेतन विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लिप दिखाई दे रही है जो एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड की हुई है। इसके अतिरिक्त आप IFMS पोर्टल से भी अपना वार्षिक वेतन विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। IFMS पोर्टल से हम अपना वार्षिक वेतन विवरण या फिर पे स्लिप कैसे डाउनलोड करें, इसका एक वीडियो भी चैनल में अपलोड है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपना वार्षिक वेतन विवरण या पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं IFMS पोर्टल से डाउनलोड की हुई वार्षिक वेतन विवरण पर्ची। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक पे जो 42,700 रुपए है, और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि जो लगभग सभी माहों में एक जैसा बेसिक पे मिला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे डीए है 5,124 रुपए और HRA 484 रुपए। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ग्रॉस सैलरी हुई है 48,308 रुपए। इसके पश्चात इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें डिडक्शन की जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपए काटा गया है, वहीं GIS 200 रुपए, NPS 4,782 रुपए। इस प्रकार टोटल डिडक्शन 5,190 रुपए हुआ है। तो ये सारी जानकारी हमें टैक्स कैलकुलेटर फॉर्मेट में जो एक्सेल सीट हमने डाउनलोड किया है उसमें फिल करना है। इसमें जैसे ही आप एक्सेल सीट को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि कुछ सीट हमें दिखाई दे रही है। इसमें फर्स्ट सीट आपको मिल जाएगी पे डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक जानकारी है, जैसे आपका नाम हो गया, यहाँ डेजिग्नेशन हो गया और पोर्टल ID, पैन नंबर, टैन नंबर, ट्रेजरी कोड। इस प्रकार की समान सी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ये सारी जानकारी आपके टैक्स कैलकुलेटर इस फॉर्मेट में सीधे आ जाएगी। अब हमने IFMS पोर्टल से जो वार्षिक वेतन पर्ची डाउनलोड किया था उसकी डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे हमने देखा था 42,700 रुपये बेसिक पे था और यहाँ पर देखेंगे हम कि जो DA था वो 5,124 रुपये। तो फार्मूला यहाँ पर ऐड है, आप जैसे ही बेसिक पे फिल करेंगे आपका DA यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें HRA जो कि 484 रुपये हमने देखा था, तो हम यहाँ पर 484 रुपये ऐड कर देते हैं। ग्रॉस सैलरी 48,308 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। अब हमें सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें जो डिडक्शन हुआ है उसकी डिटेल फिल कर देना है। जैसे हम देखेंगे कि GIS 200 रुपये यहाँ पर प्रति माह कटा हुआ था, तो हम 200 रुपये फिल कर देते हैं। 200 रुपये GIS सभी माहों में काटा गया है, इसलिए पूरा हम ऐड कर देते हैं। इसके पश्चात यदि कोविड-19 में आपने कोई डोनेट किया होगा तो उसका अमाउंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोफेशनल टैक्स, तो 208 रुपये प्रोफेशनल टैक्स हमारे द्वारा दिया गया है और लास्ट मंथ में 212 रुपये कर देते हैं, तो इस प्रकार 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सारी डिटेल फिल हो चुकी है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो एरिया से यदि हमें मिला होगा वित्तीय वर्ष में उसकी डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एरियस का अमाउंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरियस भी ऐड हो चुका है। अब इसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं ऊपर और चलेंगे नेक्स्ट सीट पर।
हमने बेसिक डिटेल फिल कर दिया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल अमाउंट आया है 6,65,646 रुपए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीट पर। यहाँ पर आप देखेंगे 1 नंबर सीट दी गई है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपने जो पहली सीट पे जो पे डिटेल वाली सीट है उस पे जो डिटेल फिल किया था वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसे यहाँ पर नाम आ चुका है और जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल किया है वो यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट टोटल आया था ग्रॉस सैलरी का वो भी आ चुका है। अब हम देखते हैं इसमें कि टैक्स कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो स्क्रीन को हम थोड़ा नीचे लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो 2 पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C 80CCC 80CCD, यहाँ पर हमें 1,50,000 रुपए तक की मैक्सिमम छूट मिल सकती है। और इसी पार्ट में 80CCD के तहत आपको NPS में छूट मिलेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट है 59,784 रुपए, तो यहाँ पर मैक्सिमम 1,50,000 तक आप छूट ले सकते हैं। साथ ही इसी पार्ट में आपने जो होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे सेकंड पार्ट। यहाँ जो होम लोन आपने लिया है उसका इंटरेस्ट आप कम कर सकते हैं, जो कि 1,50,000 रुपए से अलग होगा। तो अभी हमने इसमें कोई भी पॉलिसी ऐड नहीं किया है, तो हम स्क्रीन को और नीचे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कितना टैक्स लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन आ चुका है 24,099 रुपए बिना पॉलिसी ऐड किए हुए। अब इसमें हम कितने अमाउंट तक की पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर टैक्सेबल इनकम। आप देख सकते हैं 5,53,362 रुपए। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है वो यदि 5 लाख या 5 लाख से कम है तब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि 5 लाख से अधिक आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है तब आपको नियम अनुसार टैक्स देना होगा। अभी आप देख रहे हैं पुराने स्लैब के आधार पर यहाँ 24,099 रुपए टैक्स लगेगा। अब जैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है 53,362 रुपए, इसे हम पॉलिसी के रूप में LIC या फिर अन पॉलिसी में ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 53,362 रुपए और नीचे हम फिर टैक्स कैलकुलेशन में जाके देखते हैं कि कितना टैक्स अब आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्स 0 हो चुका है, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए यहाँ पर आ चुकी है। ये था पुराने स्लैब के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन। अब इसी सीट में आपको नए स्लैब के आधार पर भी टैक्स कैलकुलेशन मिल जाएगा। आप सीट को थोड़ा सा आगे करें और यहाँ पर आप देख पाएंगे नए स्लैब के आधार पर कितना टैक्स लग सकता है। देखिए आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं 6,65,646 और जो पुराने स्लैब में हमने कैलकुलेशन किया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 6,65,646 रुपए। देखिए इसमें जो टैक्स आ रहा है, हम स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले जाते हैं और देखते हैं 24,259 रुपए। तो इसमें नए स्लैब के आधार पर यहाँ पर जो परसेंटेज का रेशो है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन हमें एक तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल पाता है इसमें, और जो अदर डिडक्शन है 80CCD को छोड़कर उनमें भी हमें छूट नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि हम टैक्स का कैलकुलेशन नए स्लैब से करें या फिर पुराने स्लैब से। आपको बताना चाहेंगे कि इस सीट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी इनकम टैक्स कैलकुलेशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।